नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी विधानसभा सीट की जिसको परिसीमन के बाद नई सीट के रूप में बनाया गया। इस सीट पर 3 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन तीनों ही चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिल पाया। भारतीय जनता पार्टी ने यहां 3 अलग अलग चेहरों पर दांव खेला, लेकिन तीनों ही चेहरे जीत दिलाने में नाकामयाब रहे। इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है और एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें टिकटार्थियों की बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त तमाम पार्टियों में दिखाई दे रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस विधानसभा क्षेत्र में किस चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जाए जिससे यहां कमल का फूल खिल सके। जी हां, हम बात कर रहे हैं उकलाना विधानसभा क्षेत्र की। उकलाना विधानसभा क्षेत्र एससी रिजर्व सीट है, हिसार लोकसभा और हिसार जिले का एक भाग है। इस विधानसभा सीट पर हुए तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बुरी तरह से चुनाव हारे और इस बार ये प्रबलतम संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पिछली तीनों बार की तरह यहां से नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी। उकलाना विधानसभा क्षेत्र में घूम फिर करके और जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में, चाहे वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के राजनीतिक गलियारे हों, एक नाम बड़ा उभर करके सामने आ रहा है। एक ऐसा युवा जो लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम वर्षों से कर रहा है और इस विधानसभा क्षेत्र में जब से ये विधानसभा बना है तब से वो राजनीतिक रूप से सक्रिय है। हालांकि उनको तीनों बार अंतिम समय में टिकट नहीं मिल पाई, उसके बावजूद उस युवा ने ना हौसला टूटा उसका, ना उसने संघर्ष की राह को छोड़ा। एक बहुत ही आम और साधारण परिवार में जन्म लेकर के शमशेर गिल हल्का उकलाना की राजनीति का एक चमकता हुआ सितारा बन चुका है। शमशेर गिल उकलाना विधानसभा क्षेत्र का, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो और चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, तमाम इलाकों में सन 2009 के विधानसभा चुनाव से लेकर के लगातार सक्रिय हैं। 32 साल से राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। उससे पहले जो परिसीमन से पहले घिराई विधानसभा क्षेत्र होता था उसमें वो बड़े सक्रिय रहे और उसके बाद जब उकलाना नया हल्का बना 2009 के चुनाव में, तो उकलाना में वो सक्रिय हो गए। अगर हम बात करें शमशेर सिंह गिल के राजनीतिक जो उनका अनुभव है, राजनीति में उनकी क्या भागीदारी रही है, पहले उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद अगली बात आपको बताएंगे। 32 साल से राजनीति में सक्रिय और 2014 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट उनकी लगभग फाइनल हो गई थी। ये तो ऐन समय पर एक नेता के अड़ जाने से, एक नेता के किसी दूसरे नेता से मोह के चलते उनकी टिकट कट गई और हालात ये बनी कि जिस शख्स को चौटाला परिवार की पार्टी ने टिकट दिया, वो शख्स जब उनके अब बुरा दौर आया तो पहले उन्होंने, और अब जब बुरा दौर आया तो उन्होंने जेजेपी को भी छोड़ने का काम किया। अनूप धानक की हम चर्चा कर रहे हैं। शमशेर गिल 2014 में इनेलो की टिकट में बड़े टॉप पर थे, आखिरी वक्त में उनकी टिकट कटी। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सन 2014 से और 2024 10 सालों तक वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तमाम गतिविधियों में शामिल होते रहे। 2019 में बीजेपी की टिकट पर उनका बड़ा मजबूत दावा था और बीजेपी के कई बड़े नेताओं से अच्छे संबंधों के चलते उनकी टिकट लगभग निश्चित थी, लेकिन एक बड़े प्रदेश के एक नेता के अड़ जाने की वजह से आखिरी समय में एक बार फिर से उनकी टिकट काट दी गई। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लगातार दोनों मौके ऐसे आए, अगर शमशेर गिल को टिकट मिल जाती तो निश्चित रूप से वो चुनाव जीतते।
2019 के चुनाव में उनको टिकट मिल जाती तो ना केवल उकलाना वो जीतते, भारतीय जनता पार्टी जीतती, बल्कि उसका सीधा सीधा असर बरवाड़ा विधानसभा की सीट पर भी पड़ता, उचाना पर भी पड़ता, टोहाना पर भी पड़ता। ये तमाम सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती। अब हम बात करें, अगर उनको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या क्या जिम्मेदारियां आज तक मिली हैं और किन जिम्मेदारियों का वो निर्वहन कर रहे हैं। शमशेर गिल पन्ना प्रमुख जो है उसके पूर्व संयोजक रह चुके हैं। चुनाव प्रचार प्रसार प्रबंधन जो उकलाना विधानसभा का है उसके भी वो संयोजक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में उकलाना विधानसभा में कार्यालय प्रभारी के तौर पर उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। चुनाव आयोग संपर्क विभाग के वो पूर्व जिला सह प्रमुख भी रहे। अगर बात करें सामाजिक दायित्वों की तो वो चंवर वंश महासभा इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सर्व मेघ वंश महासभा इंडिया हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सर्व मेघ वंश महासभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। अंबेडकर महासभा हिसार के आजीवन सदस्य हैं। रविदास महासभा हिसार के आजीवन सदस्य हैं। पेट्रोल पंप संचालन का काम करते हैं और कृषि जो है खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। चमार जाति से संबंध रखते हैं। भले ही वो चमार जाति से हों, लेकिन उनके तमाम जो जाति समुदाय वर्ग क्षेत्र उनमें बहुत जबरदस्त संबंध हैं। उकलाना में दिसंबर 2016 में जब उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जनसभा हुई तो उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की, जनसभा को कामयाब करने का काम किया। 17 अप्रैल 2019 को पन्ना प्रमुख का जो सम्मेलन हुआ उसमें उस समय के जो संगठन के महामंत्री थे सुरेश भट्ट जी, वो आए और उसको कामयाब करने का बहुत बड़ा श्रेय शमशेर गिल को जाता है। इसके अलावा जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं डीपी वत्स जी, उनके नेतृत्व में भी उन्होंने पन्ना प्रमुख और शक्ति केंद्र प्रमुख का बहुत सफल कार्यक्रम उन्होंने किया। इन तमाम गतिविधियों के अलावा विभिन्न प्रकार के सामाजिक राजनीतिक जो प्रकल्प हैं उसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। निरंतर भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में मजबूती देने का वो काम कर रहे हैं। बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही सौम्य, और सबसे बड़ी बात जो उनकी है वो ये है कि काम करने में विश्वास करते हैं। काम करके ही जो है वो पार्टी की टिकट चाहते हैं। अब मैं अगर आपको 2019 के विधानसभा 14 और 2009 का रिकॉर्ड आपके बीच में रखूं, 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की आंधी थी हरियाणा में, उनकी सरकार बनी, तो बीजेपी ने यहां से आशा खेदड़ को टिकट दी और उनको जो है अनूप धानक, जिनकी बहुत जबरदस्त खिलाफत विधानसभा क्षेत्र में थी, केवल आशा खेदड़ को टिकट बीजेपी ने दी। एक बहुत बड़ी गलती, राजनीतिक भूल उनकी तरफ से हुई और ये जीती हुई सीट वो लगभग 24,000 वोटों से बीजेपी ये सीट हार गई। अगर बात करें 2014 के चुनाव की तो यहां बीजेपी ने सीमा गैबीपुर को टिकट दिया और सीमा गैबीपुर 18,000 के लगभग वोटों से चुनाव हार गई। उस दौर में हार गई जब बीजेपी की 47 सीटें हरियाणा में आई। 2009 के चुनाव की बात करें तो यहां से नरसिंह सेलवाल को टिकट दी। सेलवाल गोत्र का इस विधानसभा में एक अच्छा खासा रोल रहा, लेकिन बीजेपी की टिकट पर सेलवाल गोत्र के प्रत्याशी को भी कुछ नहीं हासिल हो सका और उनको मात्र 3,000 के आसपास वोट मिले और वो 5वें स्थान पर रहे। कहने का अभिप्राय ये है कि इस विधानसभा क्षेत्र में नए चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को दांव लगाना होगा। एक ऐसे चेहरे पर दांव लगाना होगा जो जाट वोटर, जो इस विधानसभा का सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसको अपनी तरफ खींच सके। जब तक जाट वोटर बीजेपी के पक्ष में नहीं आएगा, जब तक चमार वोटर बीजेपी के पक्ष में नहीं आएगा, तब तक यहां से बीजेपी का कमल नहीं खिल सकता। और उकलाना वो सीट है जो अगर बीजेपी नहीं जीतती तो आसपास की कई सीटें भी हार जाती है। ये एक ऐसी सीट है जिसको जीतना बहुत जरूरी है और इस सीट पर शमशेर गिल एक मजबूत दावेदार हैं। ना केवल मजबूत दावेदार हैं, उनको टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी आसपास की जो सीटें हैं वो भी जीत सकती है। इस जो पूरा अभी जो टिकटों का दौर चलेगा
उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से उनकी 32 साल का एक राजनीतिक उनका अनुभव है, और यहाँ एक बहुत बड़ी बात यह है कि उकलाना शहर और जो आसपास का इलाका है उस इलाके में भी वोट चाहिए। शमशेर गिल एक किसान परिवार से, एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं, और चूंकि वो पेट्रोल पंप चलाते हैं, कई व्यापार उन्होंने किए हैं, तो निश्चित रूप से जो व्यापारी वर्ग है उसमें भी उनका कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रभाव है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उकलाना में अगर कमल का फूल खिलाना है, नए चेहरे पर दांव लगाना होगा, और उन नए चेहरों में शमशेर गिल एक बहुत बड़ा स्तंभ है। उनके नाम पर बीजेपी को ना केवल विचार करना पड़ेगा बल्कि गंभीरता से मंथन करके उनको चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हम विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की, हरियाणा प्रदेश के तमाम 90 के 90 हलकों में विभिन्न पार्टियों की तरफ से कौन सबसे मजबूत दावेदार हो सकता है, कौन ऐसा चेहरा हो सकता है जो उनकी पार्टी को चुनाव जिता सकता है, उस पर लगातार आपके बीच में विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से अपनी बात रखते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।